क्या आप सालों तक लगातार व्यस्त रहने के बाद थकान, एनर्जी की कमी या मोटिवेशन की कमी महसूस कर रहे हैं? अच्छी खबर यह है कि आपका शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आसान और प्राकृतिक तरीकों से साथ ही मददगार हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ अपनी एनर्जी वापस पाई जा सकती है। क्या सालों तक हाथ की प्रैक्टिस करने से आपकी सेहत प्रभावित हो गई है? बहुत से लोग पाते हैं कि लंबे समय तक बहुत ज्यादा हाथ की प्रैक्टिस करने के बाद उनका एनर्जी लेवल गिर जाता है और फोकस कमजोर हो जाता है। यह मूड और कॉन्फिडेंस पर भी असर डाल सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिकवरी संभव है। हमारा शरीर आराम, सही पोषण और हर्बल सपोर्ट से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। प्राकृतिक इलाज हल्के लेकिन असरदार होते हैं और शरीर के अंदरूनी बैलेंस को फिर से ठीक करने में मदद करते हैं। समय और लगातार देखभाल के साथ आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तरोताजा, मजबूत और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। खुद को खुश करने की आदत के प्रभाव और संकेत। लगातार थकान और कम एनर्जी। बार बार खुद को खुश करने के बाद थकान महसूस होना आदत की निशानी हो सकती है। फिजिकल स्टिम्युलेशन के बाद शरीर को रिकवरी के लिए समय चाहिए। इसे अधिक करने से एनर्जी खत्म हो सकती है, मोटिवेशन कम हो सकता है और रोजमर्रा के काम भारी लग सकते हैं। सोशल इंटरेस्ट में कमी। दूसरों के साथ समय बिताने के बजाय अकेले खुश होना निर्भरता का संकेत हो सकता है। जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन सोशल इंटरेक्शन या इमोशनल बॉन्डिंग की जगह लेने लगता है, तो इससे अकेलापन, डिस्कनेक्शन और रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। खराब कंसंट्रेशन और फोकस। बहुत ज्यादा सेल्फ स्टिम्युलेशन से ध्यान केंद्रित करना या काम पूरा करना मुश्किल हो सकता है। दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो सकता है, जिससे साफ सोचना, डिटेल्स याद रखना या प्रोडक्टिविटी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह मानसिक थकान, पढ़ाई, काम और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। इमोशनल गिल्ट और एंग्जाइटी। सेल्फ इंडल्जेंस के बाद बेचैनी, एंग्जाइटी या गिल्ट महसूस होना संकेत हो सकता है कि आदत को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस पैदा कर सकता है, जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ पर असर डालता है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट और सेंसिटिविटी। बार बार अकेले काम करने से दर्द, इरिटेशन या टेंडरनेस हो सकती है। ज्यादा इस्तेमाल होने पर शरीर आराम की जरूरत का सिग्नल देता है। इसे नजरअंदाज करने से रोजमर्रा के काम मुश्किल हो सकते हैं और शारीरिक व इमोशनल सेहत प्रभावित हो सकती है। हाथ की प्रैक्टिस कम करने के लिए प्राकृतिक सप्लीमेंट्स, एनएफक्यू कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल रिकवरी में मदद करते हैं और शरीर का प्राकृतिक संतुलन बढ़ाते हैं। ये शुद्ध हर्बल उत्पाद हैं, जो पारंपरिक पौधों पर आधारित घटकों से बने हैं और इनमें कोई कृत्रिम रसायन नहीं है। ये लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। रेगुलर इस्तेमाल से ये स्टेमिना बढ़ाने, ताकत बढ़ाने और खोई हुई ऊर्जा वापस लाने में मदद करते हैं। इनका सम्मिलित असर आपको ज्यादा एनर्जेटिक और तरोताजा महसूस कराता है, बिना शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। एनएफक्यू कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल। इस्तेमाल और फायदे जानें। सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए एनएफक्यू कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? सबसे अच्छे नतीजे के लिए एक एनएफक्यू कैप्सूल और एक शिलाजीत कैप्सूल दिन में 2 बार पानी के साथ लें। इसके साथ ही मस्त मूड तेल की 8 से 10 बूंदें मेल ऑर्गन पर लगाएं और दिन में 1 या 2 बार हल्के हाथों से मसाज करें। इससे बेहतर ताकत मिलती है और स्वस्थ रक्त संचार में मदद मिलती है। क्या एनएफक्यू कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित हैं? हाँ, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि इनमें उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक जड़ी बूटियां होती हैं, जिनमें कोई कृत्रिम या नुकसानदायक तत्व नहीं होता। इनकी लत नहीं लगती और ये बिना किसी साइड इफेक्ट के लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सही है। एनएफक्यू कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल के मुख्य फायदे क्या हैं? ये प्राकृतिक सप्लीमेंट पुरुषों की प्रजनन स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं, स्टेमिना बढ़ाने और शारीरिक ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बेहतर ऊर्जा स्तर और स्टेमिना को भी बढ़ाते हैं, जिससे आप पूरे दिन ज्यादा सक्रिय और सकारात्मक महसूस करते हैं। क्या एनएफक्यू, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल कमजोरी और थकान में मदद कर सकते हैं? हाँ, ये हर्बल सप्लीमेंट्स कमजोरी और थकान को कम करने में मदद करते हैं, जो अत्यधिक स्वलालसा या ऊर्जा की कमी के कारण हो सकती है। इनके हर्बल घटक, जिनमें अश्वगंधा, सफेद मूसली और शिलाजीत शामिल हैं, शरीर को पोषण देने, ऊर्जा बढ़ाने और प्राकृतिक रूप से ताकत वापस लाने में मदद करते हैं। ज्यादा हाथ की प्रैक्टिस रोकने के आसान टिप्स। बिजी रहें, पढ़ाई, व्यायाम या नई कौशल सीखने जैसी उत्पादक गतिविधियों में शामिल रहें।
जब आपका मन और शरीर काम में व्यस्त रहते हैं तो खाली समय कम होता है और हाथ की अधिक प्रैक्टिस की इच्छा अपने आप घटती है। अपने ट्रिगर्स को जानें, ध्यान दें कि कौन सी परिस्थितियां, भावनाएं या बोरियत आपको स्व उत्तेजना की ओर ले जाती हैं। इन्हें पहचानकर वॉकिंग, जर्नलिंग या बाहर समय बिताने जैसी स्वस्थ आदतों में बदलें। यह माइंडफुलनेस और आत्मनियंत्रण बढ़ाने में मदद करता है। बैलेंस बनाए रखें, सही पोषण, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। संतुलित दिनचर्या तनाव कम करती है और मूड को स्थिर रखती है, जिससे अनावश्यक इच्छाएं घटती हैं। दूसरों के साथ समय बिताएं, परिवार और दोस्तों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं। समूह गतिविधि या हॉबी में शामिल होने से अकेलापन कम होता है और दिमाग सक्रिय रहता है। सामाजिक संपर्क से अनुशासन और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अपने दिमाग को आराम दें, रोजाना ध्यान, योग या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। ये तरीके तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करते हैं। शांत दिमाग से ध्यान और आत्मनियंत्रण बेहतर रहता है। लालच से बचें, ऐसे कंटेंट, वेबसाइट या परिस्थितियों से दूर रहें जो शारीरिक उत्तेजना बढ़ाते हैं। स्पष्ट सीमाएं तय करने से अनुशासन मजबूत होता है और मानसिक स्थिति फोकस्ड रहती है। साफ लक्ष्य तय करें, छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं जो आत्मनियंत्रण और लगातार प्रगति को बढ़ावा दें। हर मील के पत्थर पर खुद को इनाम दें और अपनी उपलब्धियों को ट्रैक करें। ये पुरानी आदतों में लौटने से रोकता है। इन टिप्स के साथ NF-Cure कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड तेल का 3 महीने तक नियमित इस्तेमाल शरीर की कमजोरी को कम करने में मदद करता है, जो अत्यधिक स्व उत्तेजना या बार बार हाथ की प्रैक्टिस के कारण हो सकती है। अत्यधिक स्व उत्तेजना से हुई कमजोरी को दूर करने के लिए आज ही ayushRemedies.in से NF-Cure, शिलाजीत कैप्सूल और मस्त मूड ऑयल खरीदें। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में जानें, रोजाना हस्तमैथुन करना, मुठ मारना, सही है या गलत है? जानें फायदे और नुकसान।